हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। आज मैं भगवान के भरोसा कैसे करना है, भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। ध्यान से सुनिएगा जी, आपको भरोसा आ जाएगा भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, वाहिगुरु के ऊपर। स्टोरी ऐसी है जी कि एक गांव में एक वैद्य जी थे जो कि अपने काम दवाइयाँ देते थे लोगों को, उनकी तकलीफ़ें दूर करते थे। बट उनका एक रूल था कि वो उतने ही पैसे लेते थे दिन में जितनी की उनकी दिन की ज़रूरत होती थी। जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उतना वो पैसा लेते थे, उसके बाद वो पैसा नहीं लेते थे या दुकान बंद कर देते। ऐसे वो जीवन को चलाते थे। सुबह शाम ग्रेटिट्यूड, सुबह शाम भगवान का शुक्रिया करते थे। वो घर से निकल जाते थे अपनी शॉप के ऊपर और उनको पत्नी लिख के देती थी लिस्ट कि आज के सामान के लिए, आज के घर की ज़रूरत के लिए ये सामान चाहिए। तो उतने ही पैसे वो लोगों को लेके दुकान को बंद कर देते थे। मीन्स लोगों से पैसा नहीं लेते थे। ये पूरे गाँव में पता था कि वैद्य जी ऐसे हैं, क्योंकि उनको पता है हमको जो चीज़ चाहिए हमको भगवान हमारे अल्लाह दे देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने आज जब दुकान खोली और आके उन्होंने अपनी पत्नी का लिस्ट पढ़ी, पर्चा उन्होंने जब पढ़ा तो वो दंग रह गए, परेशान थोड़े से हो गए। लेकिन तुरंत उन्होंने ये बोला कि ये काम तो अल्लाह का है। उसमें क्या लिखा था मालूम है? उसमें लिखा था उनकी पत्नी ने कि 20 तारीख को बेटी की शादी है और आपको शादी का इंतजाम करना है, शादी के लिए पैसे और सामान के लिए पैसे चाहिए। तो थोड़े से परेशान हुए, बट उन्होंने प्रेयर की कि ये काम तो भगवान का है, अल्लाह का है, मेरे परमात्मा करेंगे, मैं नहीं कर सकता तो क्या होगा, वो करेंगे। ऐसा सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, लोगों को दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। तो इतने में उनके दरवाजे के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। तो दूसरे पेशेंट जो दवाई लेके गए तो उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने बोला आइए आपको कुछ दवाई चाहिए क्या? तो आके स्टूल पे बैठो। तो उन्होंने बोला नहीं गुरु वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ साल पहले ऐसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था आपके गांव से, तो मेरी गाड़ी यहीं पर ही आके रुकी थी आपके दरवाजे के आगे। तो मैंने आके आपसे बात की, आपको मैंने आके मिला। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ, तो गुरु जी से, वैद्य जी से मुझे कोई दवाई लेनी चाहिए। बट मुझे उस किस कारण से आपके यहाँ मेरी गाड़ी रुकी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप शायद भूल चुके होंगे। तो वैद्य जी ने बोला हाँ जी बताओ। तो उन्होंने बोला जब मैंने गाड़ी रोक के आपके पास में आके बैठा तो मुझे लगा आपसे कुछ लेना चाहिए। तो मैंने आपको अपनी बातें शेयर की कि गुरुजी मैं 5 साल से बाहर रहता हूँ, 5 साल से शादी हो चुकी है, बट मैं बच्चे से वंचित हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो बोलते मैंने उनको ये अपनी तकलीफ बताई, क्योंकि इलाज तो बहुत करा चुके थे, बहुत जगह से दवाइयाँ ले चुके थे, बट बेबी का सुख नहीं था, बच्चे का सुख नहीं था। तो वो बोलते हैं जब मैंने आपसे बात की तो उन्होंने बोला ये सुख जो है परमात्मा देते हैं, ये सुख जो है भगवान देते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बच्चे का सुख देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। उन्होंने बोला लेकिन वैद्य जी आप साथ साथ पुड़िया बांधते जा रहे थे और मेरे से बातें करते जा रहे थे। तो आपने वो जब पुड़िया दी, मैं उस पुड़िया को लेने के बाद आपने मुझे ब्लेसिंग दी कि बेबी हो जाएगा। लेकिन उस समय आपके पास एक छोटी सी बच्ची थी जो बोली थी बाबा घर चलो, बाबा घर चलो। तो वो आपकी बेटी थी, मुझे याद था। इतने सालों में काम की वजह से मैं वापस आपको नहीं मिल सका। लेकिन जब मैंने वो उस पुड़िया का असर हुआ कि जब मैंने अपनी पत्नी को जाके दिया और उनको सारी बात बताई, तो मेरी पत्नी ने बोला कि नहीं वो इंसान नहीं, वो एक देवता है, वो एक फरिश्ता है कि जिन्होंने हमको ये दवाई दी है, इस दवाई से असर जरूर होगा और हमको बेबी जरूर होगा। तो उन्होंने बोला अब मेरे घर पे 2-2 फूल है जी, मेरे घर में 2-2 बच्चे हैं जी आपकी आशीर्वाद से। तो उन्होंने ये बात उनको शेयर की और वैद्य जी भी बहुत खुश हुए। तो वैद्य जी को फिर उन्होंने बताया कि आज मेरे आने का कारण क्या है वो बताने आया हूँ कि जब भी मैं अपने घर पे अपनी भांजी, मेरी भांजी, मैं फॉरेन रहता हूँ और मेरी भांजी यहाँ पे रहती है, बहन की लड़की भांजी। तो भांजी की शादी के लिए मैं हमेशा पैसे इकट्ठे करता था या उनके लिए सामान खरीदता था। लेकिन जब भी मैं सामान खरीदता था अपनी भांजी के लिए तो मुझे आपकी बेटी याद आती थी कि वो छोटी सी बच्ची, तो मैं उसके लिए भी सामान खरीदता था। शादी की तैयारी जैसे पहले ज़माने में करते ना, कपड़े लत्ते बर्तन चीज़ें खरीदते, तो मैं अपनी भांजी के सामान लेते लेते आपकी बच्ची के लिए भी सामान लेता था। तो आप समझ सकते हो उस गुरु जी, वैद्य जी जो थे, उनको कितना अच्छा फील हुआ ये सुन के कि पत्नी ने मुझे लिख के भेजा कि ये सामान चाहिए, शादी की तैयारी करनी है, 20 तारीख को शादी है। और परमात्मा के चमत्कार देखो, आज ही वो मेरे पुराने पेशेंट आके मेरे आगे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे मैंने आपकी बच्ची के लिए शादी की तैयारी की हुई है।
देखो जी, मुझे भी गूज़बम्प हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं आपसे बात करते करते बताते। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी है। तो देखो चमत्कार। तो वैद्य जी ने शुक्रिया किया भगवान का, उनको माथा टेका और उनकी बातें सुनी। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं वैद्य जी, मैंने आपकी बेटी के लिए सारी शादी की तैयारी की है, आप प्लीज़ इसको कबूल कीजिए, आप मेरी सेवा ले लीजिए और अपनी बच्चे की शादी बड़े धूमधाम से कीजिए। ये मेरा आपके लिए प्यार है, ये मेरी दीक्षा है, जो भी समझ लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे दो बेबी हैं आपके आशीर्वाद से और मैंने आपके लिए सब तैयारी की हुई है। तो उन्होंने गुरुजी ने, वैद्य जी ने आगे से क्या बोला, नहीं पैसे लेने का टाइम खत्म हो चुका है, मैं इसके आगे नहीं लेता हूँ। उनका एक टाइम था ना कि जितनी जरूरत है उतनी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके आगे नहीं लूंगा। तो फिर उनके जो दूसरे पेशेंट थे उन्होंने भी यही बात उनको बोली कि गुरुजी, वैद्य जी जो है उतना ही लेते हैं जितनी उनको जरूरत है, उसके बाद वो किसी से पैसा नहीं लेते हैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वैद्य जी की जो चिट्ठी थी उनकी पत्नी की, उस पत्नी ने जो लिखा था कि आज शादी की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको सामान लेके आना है। तो कितने पहले से भगवान तैयारी कर रहे थे उनके थ्रू, आप समझे। तो भगवान ने हमको फरिश्ता बना के भेजना है किसी की जिंदगी को ठीक करने के लिए, किसी की जिंदगी में रंग भरने के लिए। तो अगर हम भरोसा करेंगे तो हमारे भगवान, हमारे साईं बाबा, हमारे अल्लाह, हमारे गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी मदद ऐसे करेंगे। भगवान खुद नहीं आते हैं, अपने इंसानों को भेजते हैं, अपने जो फरिश्तों को भेजते हैं, उनके थ्रू काम कराते हैं। तो कभी भी घबराइए नहीं, कभी भी चिंता मत कीजिए। जो भी आपको टेंशन लगती है, जो भी परेशानी लगती है, बस भगवान के आगे नतमस्तक हो जाया कीजिए, उनको बोल दिया कीजिए, वो आपकी हर तकलीफ को हर लेंगे, हर तकलीफ को दूर कर देंगे। तो ये वैद्य जी की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तो पूरे फील्ड से भगवान पे भरोसा करती हूँ, हर काम उनके थ्रू करती हूँ कि वही करने वाले हैं। आपको भी बस इस स्टोरी से ये समझ लेना है, आपके जितने दुख दर्द हैं किसी ना किसी तरह से आपके कष्ट मिटेंगे, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा। बस कोई भी काम की कोशिश कीजिए, डरना नहीं है, हारना नहीं है। तो मुझे बड़ी स्टोरी अच्छी लगी थी। ये देखिए, अगर आप बड़े प्यार से भगवान पे भरोसा करके अपने जीवन को चलाते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आपको भूखा नहीं सोने देता है, आपको कपड़े लत्ते चीजें आपकी जरूरत की जरूरत देते हैं, और जो आप जरूरत पूरी नहीं कर सकते वो किसी से करवा देते हैं। तो जैसे इस स्टोरी में आपने सुना कि वैद्य जी को अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा, भगवान ने उनका काम करा दिया। तो समझ आ गई। अगर आपको स्टोरी तो जरूर फॉलो कीजिए ध्यान से। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा मैं आपको बताना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और प्यारी प्यारी बातें सुनिए, सीखिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए जी। थैंक यू। बाय बाय।